पिटिशन नंबर 2 and 3 एंड पिटिशन नंबर 7 इन्होंने पहले पढ़ाया है, लेकिन इस समय ये लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। पिटिशन नंबर 2 ने 2016 से 2019 तक पढ़ा है, 23 से 24 तक पढ़ा है। पिटिशन नंबर 3 ने 19 से 25 तक पढ़ा है लगातार, और पिटिशन नंबर 7 ने 2011 से 2023 तक पढ़ा है। ये लोग इस समय नहीं पढ़ा रहे हैं, बाकी सब पढ़ा रहे हैं। और 21/11/2025 को जो और इंट्रीम ऑर्डर मैंने नहीं इसको देखते हैं। ये जो देवेश शर्मा का आप पढ़ रहे हैं ना, कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं, पढ़िए। पैरा 8 मिनट रिव्यू जो फाइल हुई थी उसके पैरा 8 में डील किया। माइक बंद करिए। पैरा 8 बच्चे पीछे से हल्ला कर रहे हैं। पोते इसमें भी मेरा ये रिव्यू फाइल हुई थी मैलोड, और रिव्यू का जजमेंट है 8/4/2024 का। इसका पैरा 8 इज रिलेवेंट, उसी में कोड किया है। हमको बोलोगे, अपना बोलोगे। हम भी तो कोर्ट को एड्रेस कर रहे हैं, हमारी भी तो कुछ वो है, क्या नाम ड्यूटी, या आप पहले बोल दो कि हम ऑर्डर डेटेड कब का है? मैलोड ये ऑर्डर है रिव्यू में, मैलोड रिव्यू में ऑर्डर कब का है? 8/4/2024 को। I have supplied the honorable court copy. As it appears that the large number of the candidates with B.Ed degree already been appointed on the basis of eligibility criteria specific by the educational authorities, वहाँ government authorities नहीं आई है. We do not think it to be equitable effect to the their removal. We accordingly hold the judgment delivered by bench of 11th August 2012 the prospective operation stop, but the prospective operation the judgment shall be only the candidate who has appointed the qualification or condition imposed any court of law to the effect their appointment would be subject the final outcome of such case might had been instituted by them, and such candidate were in regular appointment without any disqualification, and where the appointed the persons of the notice advertisement where B.Ed was stipulated the valid qualification service of only such candidate shall not be disturbed because this judgment. We make it clear the benefit only candidate appointment prior to the judgment of the 11 delivered and 11 August 2023. Mayor selection such candidate or the participate process will be candidate entitled them for benefit under present order. तो ये तो जो भर्ती हो गए थे उनके लिए प्रोडक्शन, जो भर्ती हो गए थे गवर्नमेंट का लिए कई जगह नहीं है, गवर्नमेंट का कोई जगह नहीं है, तो ठीक है। गवर्नमेंट का कोई ये बार बार जो गवर्नमेंट के लिए कह रहे हैं ना, ये अपनी कोऑर्डिनेट बेंच ने लिख दिया। अपनी कोऑर्डिनेट बेंच का जजमेंट देखा आपने, जो अभी दिखा रहे हैं। मैं उसके लिए भी उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। नहीं, मैं अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक बात कह दूँ। हाँ बोलो। एक जजमेंट हमारी एक कोऑर्डिनेट बेंच से हुआ, चीफ जस्टिस सप्याल से, साथ के जस्टिस सप्याल जी के यहाँ से, और दूसरी कोऑर्डिनेट बेंच हमारी दूसरी ये क्या नाम जस्टिस मनोज तिवारी जी से हुआ। दूसरा दिखाओ, दूसरा वाला तबला था वाला दूसरा कोऑर्डिनेट। नहीं, मैं ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं,
लार्जर बेंच को रिफर कर सकते हैं मैं इसमें कोई दूसरा व्यू भी है क्या अभी? इंटरमीडिएट एप्लीकेशन जो इंटरमीडिएट फाइनल नहीं होती है, प्रोविजनली के लिए अलाउ किया था उस दिन। ये तो फाइनल डिसाइड है। ये फाइनल डिसाइड है। उसके बाद यही कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में गए, जो प्रीवियस कैंडिडेट थे, जो ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच ने डिसाइड किया था मैटर। उसके बाद सर वो परसों लगाए थे हमने, वो आप ही थे? नहीं, वो यही है ये केस? वही है, ये वही केस है? वही केस है। क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं है। वही कैसे ये वो अब ध्यान आ गया। नहीं मैडम सुनिए मैडम, वो ये वही बात है जो आपने कहा था कि ये शायद कुछ बातें वहाँ छुपा ली। सुप्रीम कोर्ट में लिखा नहीं था, उसको लिखना लाओ दो, वो हम लिख देंगे, तो हम लिख देंगे, आप दिखाइएगा उसको। परमेश्वर ने सही बहस नहीं की। परमेश्वर सेट उस केस में कि साहब बीएड ब्रिज कोर्स को ले तो नहीं कहा। अरे देवेश शर्मा का पूरा जजमेंट ही वही है, पूरा जजमेंट ही वही है और कुछ है ही नहीं, और कोर्ट को मिसलीड कर दिया। वी से विद रिस्पांसिबिलिटी। ये बात माइलॉर्ड ने उस दिन कही थी। तो फिर बोलो ना, हम तो कहा तुम लिखवा देते, इन्होंने टाइम ले लेता। उससे ऊपरले पैरे में कोर्ट किया है जजमेंट को माइलॉर्ड। ठीक है ना, किया है ना जी माइलॉर्ड। तो वी विल पास एन ऑर्डर ना, हो गया ना, लाओ ना, खत्म कर दें इसको, खारिज कर देंगे हम पूरा लिख के, पिटीशन ही खारिज कर देंगे। आप जाओ। और यू वांट टू सी समथिंग मोर, यू जस्ट स्टडी देवेश शर्मा। आप बताओ क्या देवेश शर्मा में यही इशू डिसाइड हुआ या नहीं हुआ? यही हुआ। देवेश शर्मा में मिस्टर शर्मा इशू ही यही था और कुछ था ही नहीं। एनसीटी का कब नोटिफिकेशन पीरियड वाज परमिटेड 2018। अरे मैं एक बात कहूं, 20 से 18 का कब का वही था। राजस्थान ने रिक्वेस्ट किया। मैं एक बात कह दूं ना, हाई कोर्ट। अच्छा मिस्टर अरविंद, एक काम करो, सोच लो, हम इसको रिवाइज में रखते हैं, सोच लो। नहीं रिवाइज में कहाँ टाइम लगेगा इतना, कहाँ बढ़ेंगे? तो और भी तो मुकदमे, क्या कह रहे हैं? अभी मुकदमे है, ये भी जुगाड़ है। तो इसको कल लगाएं, आप इसको कर देते हैं, और ये अभी तय कर दें। क्या कर दूँ, क्या दिक्कत है जी? कितने केसेस हैं? ठीक है, हमें दिक्कत ये इसलिए नहीं है कि हम फेथ करते हैं कोर्ट पर। नहीं अच्छी बात है। नहीं करते वो असल में वो इशू जो है ना, वो इंटरिम से नहीं होगा। नहीं कुछ ला, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितनी फाइल है? 4 फाइल यहाँ पेंडिंग रखने कोई फायदा नहीं, वहीं से 4 तो तय होंगे आज। यार उसका नहीं है, इशू वहीं होगा। मैलोड ऐसा हम तो बहुत फेथ रखते हैं अपनी कोर्टों पर, ऐसी बात नहीं। कुछ लिखवा रखा है क्या? पता करो जरा। हम इसको जस्ट हम इसको लंच बाद टेकअप करेंगे। हमने कुछ लिखवाया था शायद, उसको साथ निकाल दें। वो पैराग्राफ में बहुत क्लियर है, वो देवेश शर्मा का जजमेंट है ही इस पे। और वो जो आर्गुमेंट था मिस्टर लॉयर का कि B.Ed with this course were not non-suited by the any judgment. They were non-suited. They were closed in fact. मैं रिक्वेस्ट कर लूं? नहीं रिक्वेस्ट कोई नहीं, बात हमने ना वो लिखवा रखा कुछ, उसको निकलवा देंगे, आगे बढ़ा देंगे 2:15 बजे। थैंक यू। दोबारा पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वरना। थैंक यू सो मच। रिजर्व करोगे तो फिर नहीं रिजर्व का तो सवाल ही नहीं, बड़ी दिक्कत करनी पड़ेगी। ना कोई सवाल ही नहीं। अच्छा वो करो, ऑफलाइन करो। ये फाइल में दे देना, ये फाइल में दे देना। अभी दिया था उसी में एक जजमेंट और देखो हमारी। थैंक यू। My lord, my appearance for R4 may kindly be noted. कहाँ है? बीच वाला इन सबको रखना उसमें रखो, फाइल दे दो चमड़ा डालो। Give me a nice. नेक्स्ट